जिस दिन सलमान ने अपनी आखिरी कमाई माँ के सामने रखी, उस दिन उसकी माँ ने पैसे नहीं उसके हाथ देखे थे। हाथ मेहनत से खुरदुरे थे मगर दिल बेचैनी से भरा था। सलमान ने धीमी आवाज़ में कहा, अम्मी, घर का राशन खत्म है, दुकान का किराया बाकी है और मकान मालिक रोज़ पूछता है। मैं मेहनत करता हूँ फिर भी रोज़ी हाथों में नहीं ठहरती। माँ ने बेटी की तरफ देखा और आंखों में नमी उतर आई। उन्होंने पैसे अपनी हथेली में लेकर कुछ देर चुप्पी साधी, फिर बहुत नरमी से बोली, बेटा एक बात पूछूं तुमसे? सलमान ने सर झुकाकर कहा, जी अम्मी पूछिए। माँ बोली, क्या तुमने कभी सोचा कमाई कम क्यों पड़ती है? मेहनत कम है या कहीं हमारी नीयत में कमी है? यह सवाल सलमान के दिल में तीर की तरह उतर गया। वह देर तक अपने छोटे कमरे में बैठा रहा। बाहर गलियों में सन्नाटा था मगर उसके भीतर तूफान था। उसे अपनी मेहनत पर गर्व था मगर दिल संतुष्ट नहीं था। सलमान शहर की एक छोटी किराने की दुकान चलाता था। दुकान उसके अब्बा ने कई साल पहले मेहनत से बनाई थी। अब्बा बूढ़े हो चुके थे और अधिक काम नहीं कर पाते थे। सलमान के घर में बूढ़े माँ बाप और छोटी बहन थी। घर साधारण था मगर उसमें मोहब्बत की कमी कभी नहीं थी। बस पिछले कुछ महीनों से पैसों की तंगी बढ़ती जा रही थी। सुबह दुकान खोलते समय सलमान हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ता था, फिर ग्राहकों को सामान देता और दिन भर मेहनत करता। लेकिन पिछले कुछ दिनों उसने कुछ गलत रास्ते अपनाए थे। कभी वह सामान का थोड़ा ज़्यादा दाम बता देता, कभी खराब सामान अच्छे सामान के साथ रख देता, कभी ग्राहक के भरोसे का फ़ायदा उठाकर अपना लाभ बढ़ाता। उसे मालूम था कि यह ठीक नहीं है मगर मजबूरी बताता था। वह खुद को समझाता, घर चलाने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। लेकिन माँ की आज की बात ने उसका बहाना तोड़ दिया। अगली सुबह दुकान खोलते ही एक पुराना ग्राहक आया। उसने कुछ राशन लिया और पूरे पैसे सलमान को दे दिए। सलमान ने गिर कर देखा, ग्राहक ने 100 रुपये अधिक दिए थे। कुछ पल के लिए सलमान की उंगलियां नोटों पर रुक गई। उसके मन में आया कि शायद ग्राहक ने ध्यान नहीं दिया। वही 100 रुपये आज घर के लिए बहुत काम आ सकते थे। लेकिन अचानक उसकी माँ की कांपती आवाज़ याद आ गई। उसे लगा जैसे उसके सामने वही सवाल फिर खड़ा, क्या कमाई की कमी है या कमाई में बरकत नहीं? सलमान ने तुरंत ग्राहक को आवाज़ देकर वापस बुलाया। उसने कहा, भाई साहब, आपके 100 रुपये ज़्यादा आ गए थे। ग्राहक ने हैरानी से पैसे लिया और सलमान को धन्यवाद दिया। सलमान ने पहली बार महसूस किया जैसे सीने का बोझ घटा हो। उस शाम दुकान बंद करते समय उसने एक फैसला किया, वह हर हाल में हलाल कमाएगा और गलत रास्ता छोड़ेगा। चाहे आमदनी कम हो लेकिन उसमें किसी का हक नहीं होगा। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले माँ के पास जाकर बैठा। माँ ने उसके चेहरे पर बदला हुआ सुकून तुरंत पहचान लिया। उन्होंने पूछा, आज तुम्हारे चेहरे पर अलग रोशनी क्यों है? सलमान ने सारी बात माँ को बता दी। माँ की आंखों से आंसू निकले और होठों पर मुस्कान आई। उन्होंने कहा, बेटा, हलाल कमाई कम हो सकती है, हराम नहीं। बरकत रुपए गिनने से नहीं, अल्लाह की रज़ा से आती है। सलमान ने माँ के हाथ चूम लिया और सर उनकी गोद में रख दिया। उस रात उसने पहली बार दिल खोलकर तौबा की। उसने अल्लाह से कहा, मेरे रब, मैंने गलती की, मैंने मजबूरी के नाम पर अपने दिल को बहलाया। अब मुझे केवल हलाल रास्ते पर चलने की ताकत दे। उसने नमाज के बाद देर तक दुआ की और रोता रहा। उसकी आंखों से निकलते आंसू पछतावे से ज़्यादा उम्मीद वाले थे। उसे भरोसा था कि सच्ची तौबा करने वाला अकेला नहीं रहता। अगले दिन से सलमान ने दुकान का तरीका बदल दिया। उसने खराब सामान अलग रखा और ग्राहकों को साफ बताने लगा। जहां गलती होती वह खुद ग्राहक को सच बता देता। कुछ लोगों ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की, कुछ लोग चले गए। कई ग्राहकों ने कहा अब वो उसी दुकान से खरीदेंगे। लेकिन उसकी कमाई फिर भी पहले जैसी नहीं बढ़ी। एक सप्ताह गुजर गया, फिर दूसरा सप्ताह भी गुजर गया। दुकान चल रही थी मगर घर की परेशानियां पूरी तरह नहीं गई। सलमान ने दिल में फिर कभी कभी पुराने विचार आने लगे। एक शाम हुए कि व्यापारी दुकान पर आया और सलमान को बुलाया। उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए आसान कमाई का रास्ता है। सलमान ने पूछा, कैसा रास्ता? व्यापारी ने कहा, तुम सामान के हिसाब में थोड़ा फेर बदल कर देना, ग्राहक को पता नहीं चलेगा और तुम्हारा हिस्सा अलग रहेगा। कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर की हालत बदल जाएगी। सलमान चुप रहा और व्यापारी की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों के सामने बहन की ज़रूरतें घूमने लगी।
माँ की दवाइयों की जगह अब घर का राशन याद आया। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं ऐसा नहीं करूँगा। व्यापारी हंसकर बोला, ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। सलमान ने जवाब दिया, मुझे अमीरी नहीं, पाक रोज़ी चाहिए। व्यापारी नाराज़ होकर दुकान से चला गया। सलमान देर तक दरवाजे की तरफ देखता रहा। उसका दिल कांप रहा था, मगर भीतर अजीब सुकून था। उस रात अब्बा ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो। सलमान ने पूरी बात अब्बा को बता दी। अब्बा ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, आदमी का असली धन उसका किरदार होता है। पैसा चला जाए तो मेहनत से फिर कमाया जा सकता है, लेकिन भरोसा और ईमान टूट जाए तो दिल खाली हो जाता है। सलमान ने अब्बा की बात दिल में उतार ली। उसने तय किया कि वह अपनी कमाई से पहले रिश्ता बचाएगा। वह पड़ोसियों के छोटे छोटे काम भी बिना लालच करने लगा। कभी किसी बुजुर्ग का सामान घर तक पहुंचा देता, कभी किसी गरीब बच्चे को ज़रूरत की चीज़ दे देता, कभी किसी ग्राहक की मजबूरी देखकर अपना लाभ छोड़ देता। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि नेक अमल केवल दान नहीं, सच्चाई, नरमी, रिश्तों की कदर और लोगों के अधिकार भी हैं। इंसानियत भी अल्लाह की दी हुई बड़ी जिम्मेदारी है। एक शुक्रवार की सुबह दुकान पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने बहुत कम सामान खरीदा और पैसे गिनने लगे। सलमान ने देखा उनके पास पूरे पैसे नहीं थे। बुजुर्ग शर्मिंदा होकर बोले, बेटा, बाकी कल दे दूंगा। सलमान ने मुस्कुरा कर कहा, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, जब आसानी हो तब दे दीजिएगा, वरना रहने दीजिए। बुजुर्ग की आंखें भर आई और उन्होंने सलमान को दुआ दी। सलमान ने उस दुआ को पैसे से ज़्यादा कीमती समझा। लेकिन उसी शाम दुकान पर एक और बड़ा मोड़ आया। एक पुराना ग्राहक वापस आया और अपने साथ व्यापारी लाया। वही व्यापारी जिसने कुछ दिन पहले गलत सौदा दिया था। सलमान को लगा शायद वह फिर कोई प्रस्ताव लेकर आया है, मगर व्यापारी ने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा, सलमान, मैंने तुम्हें गलत रास्ता दिखाया था, लेकिन तुम्हारे इनकार ने मुझे अपने काम पर सोचने को मजबूर किया। अब मैं चाहता हूं कि मेरा कारोबार भी साफ तरीके से चले। सलमान कुछ पल तक चुप रहा, फिर उस मुस्कुरा दिया। उसने कहा, गलती समझ आए तो लौटना ही असली जीत है। दोनों ने हाथ मिलाया और पुरानी बात वहीं खत्म कर दी। कुछ दिनों बाद सलमान के सामने नया अवसर आया। एक बड़ी दुकान के मालिक ने उसे अपने साथ बुलाया। उन्होंने उसकी ईमानदारी और मेहनत के बारे में सुना था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपनी दूसरी दुकान संभालने देना चाहता हूं। तुम्हारी तनख्वाह अच्छी होगी और जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। सलमान ने तुरंत हामी नहीं भरी, पहले अब्बा से सलाह ली। अब्बा ने कहा, बेटा, सलाह मशविरा करके फैसला करना। अगर कमाई हलाल है और जिम्मेदारी निभा सकते हो तो स्वीकार करो। माँ ने भी हाथ उठाकर उसके लिए दुआ की। कुछ महीनों में सलमान की आमदनी पहले से बेहतर हो गई, लेकिन असली बदलाव उसकी कमाई में नहीं, उसके दिल में था। अब वह हर रुपए को अल्लाह की अमानत समझता था। उसने सबसे पहले पुराने उधार चुकाने शुरू किए, फिर दुकान के कर्मचारियों के अधिकार समय पर देने लगा। अपने घर की ज़रूरतें पूरी करके गरीब रिश्तेदारों की मदद करता। एक दिन छोटी बहन ने उससे मासूमियत से पूछा। उसने कहा, भैया, पहले आप बहुत परेशान रहते थे, अब घर में कमाई भी है और आपके चेहरे पर सुकून भी। सलमान कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गई। उसने कहा, बहन, मैं रोज़ी कमाना सीखा था, लेकिन बाद में समझ आया कि बरकत कमाना ज़्यादा ज़रूरी है, और बरकत केवल अल्लाह देता है, इंसान नहीं। माँ दरवाजे के पास खड़ी यह बात सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, शुक्र है। उस रात सलमान ने अपनी पुरानी हिसाब की कापी निकाली। उसमें वे सारे तरीके लिखे थे जिनसे उसने गलत कमाया था। उसने उन रकमों का हिसाब किया और जिनका हकदार मिला लौटाया। जिसका पता नहीं मिला उसके लिए भी वह अल्लाह से डरता रहा। उसने अपनी हैसियत के मुताबिक सदका किया और सच्ची तौबा की। अब उसका दिल पैसे से ज़्यादा अपने रब से जुड़ चुका था। एक दिन माँ ने उसे पास बुलाकर आखिरी बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, रोज़ी का राज सिर्फ ज़्यादा पैसे नहीं, राज ये है कि जो मिले उसमें अल्लाह की नाफरमानी ना हो। जिस घर में माँ बाप की इज्जत रहती है, दिल नर्म रहते हैं, जहाँ रिश्ते निभाए जाते हैं, वहाँ अकेलापन कम होता है, और जहाँ सब्र होता है वहाँ उम्मीद कभी मरती नहीं। सलमान ने माँ के हाथ पकड़ लिए और रो पड़ा। उसे याद आया
जब वह रोज़ी की कमी पर शिकायत करता था, असल में कमी पैसों की नहीं उसके भरोसे की थी। उसने समझ लिया कि हर बंद दरवाज़ा सजा नहीं होता। कभी अल्लाह गलत रास्ते से बचाने के लिए रोकता है, कभी देर करके बेहतर रास्ता खोलता है जिसे इंसान देख नहीं पाता। समय गुजरता गया और सलमान की दुकान बढ़ती गई, मगर उसे अपनी पुरानी सादगी और ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। दुकान के बाहर उसने एक छोटा सा वाक्य लिखवाया, हलाल कम कमाओ मगर दिल का सुकून मत बेचो। हर सुबह दुकान खोलने से पहले वह वही वाक्य देखता, फिर अपने रब से कहता, आज भी मुझे सीधा रखना, मेरी कमाई में बरकत दे और किसी का हक ना खाने दो। अब उसके पास पहले से ज़्यादा पैसा था मगर घमंड नहीं था। उसके घर में पहले से ज़्यादा सामान था मगर दिखावा नहीं था। सबसे बड़ी बात, उसके घर में शिकायत कम और शुक्र ज़्यादा था। एक शाम माँ ने बेटे को पास बुलाकर मुस्कुराते हुए पूछा, सलमान अब बताओ मेरी रोज़ी में बरकत का सच्चा राज क्या है। सलमान ने माँ के हाथ चूमे और आंखें बंद कर ली। उसने कहा, अम्मी, राज पैसा नहीं, अल्लाह पर भरोसा है। राज ज़्यादा कमाई नहीं बल्कि हलाल कमाई और साफ नीयत है। राज यह भी है कि इंसान सब्र करे और तौबा करता रहे। माँ ने कहा, और सलमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने जवाब दिया, माँ बाप की इज्जत, रिश्तों की हिफाजत और इंसानियत निभाना, मुसीबत में उम्मीद रखना और हर हाल में अल्लाह को याद करना, और सबसे बढ़कर अपनी रोज़ी को अल्लाह की अमानत समझना। माँ ने बेटे के सर पर हाथ रखा और दुआ की। उस दुआ के सलमान देर तक चुप बैठा रहा। उसने महसूस किया कि उसके घर की सबसे बड़ी दौलत क्या है। वह दौलत नोटों की गड्डियाँ नहीं, माँ की दुआ थी। वह दौलत दुकान की कमाई नहीं, अब्बा की नसीहत थी। वह दौलत अल्लाह का भरोसा था जिसने टूटे दिल को संभाला। सलमान ने उस रात सजदे में जाकर शुक्र अदा किया। उसने कहा, मेरे रब, मुझे कभी अपनी रहमत से दूर मत करना, मेरी रोज़ी में बरकत रखना और मेरा दिल अपने रास्ते पर रखना। और शायद उसी पल उसे अपने सवाल का पूरा जवाब मिल गया। रोज़ी का सच्चा राज ज़्यादा पाने में कभी नहीं छिपाता। वह राज था कम में भी अल्लाह का शुक्र करना। वह राज था हराम को सामने देखकर भी उससे दूर रहना। वह राज था गलती के बाद लौटना और सच्ची तौबा करना। वह राज था माँ बाप की दुआ और रिश्तों की कदर करना। और सबसे बड़ा राज था यह यकीन दिल में रखना कि अल्लाह अपने बंदों की मेहनत और नीयत से बेखबर नहीं। उसकी रहमत वहाँ भी पहुँचती है जहाँ इंसान की उम्मीद ख़त्म होती है। इस्लामी सीख, रोज़ी की बरकत ज़्यादा धन में नहीं, हलाल कमाई में होती है। सच्ची तौबा, सब्र, नेक अमल और अल्लाह पर भरोसा रखिए। माँ बाप की इज्जत कीजिए और लोगों को हक अदा कीजिए, क्योंकि जब नीयत पाक होती है तो थोड़ी रोज़ी भी काफ़ी होती है, और जब अल्लाह बरकत दे तो कम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है।